नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। उत्तराखंड में 8 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे और 7 महाविद्यालयों का स्नातक से स्नातकोत्तर में उच्चीकरण किया जाएगा। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजकीय महाविद्यालय मालदेवता में विज्ञान संकाय भवन का शिलान्यास करते हुए इसकी घोषणा की है। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी विभिन्न घोषणा की और उन्होंने कहा कि मालदेवता खेरी ग्रामीण क्षेत्र में 33 केवी विद्युत घर का निर्माण और आईटी पार्क के पास डांडा लाखोंड में 33 केवी विद्युत केंद्र का निर्माण किया जाएगा। और वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में 8 नए महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी और ये देहरादून शहर, हरिद्वार शहर, हल्द्वानी शहर में और गदरपुर, उधम सिंह नगर, दनिया, अल्मोड़ा, कजली, खाल, पौड़ी, देवाल, चमोली में बनेगी। और इसके अलावा राज्य के 7 महाविद्यालयों का स्नातक से स्नातकोत्तर में उच्चीकरण किया जाएगा और इनमें राजकीय महाविद्यालय मुंशियारी, राजकीय महाविद्यालय गैरसैंण, राजकीय महाविद्यालय कपकोट, राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर और राजकीय महाविद्यालय हल्दूचूड़, राजकीय महाविद्यालय लक्सर और वहीं राजकीय महाविद्यालय थलीसैंण शामिल है। आज देश भर में पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जा रही है और इस दिन शिक्षकों के प्रयासों और उनकी मेहनत को हर कोई सलाम करेगा। लेकिन अपनी जान देकर उफनती नदी में बहने से 2 छात्रों को बचाने वाली दून की जांबाज शिक्षक सुमा संगीता अग्रवाल के परिवार को 10 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिला है। और वहीं संगीता की बेटी मानसी अग्रवाल सरकार से और वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 14 नए कोरोना संक्रमित मिले और वहीं एक मरीज की मौत हुई है, जबकि 30 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। और वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 393 पर पहुंच गई है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शनिवार को 8 जिले अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उधम सिंह नगर में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। और वहीं देहरादून में 8, हरिद्वार और उत्तरकाशी में 1-1 और नैनीताल और पौड़ी में 2-2 संक्रमित मरीज आए हैं। और वहीं राज्य में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,084 हो गई और इनमें से 3,29,251 लोग ठीक भी हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,388 लोगों की जान जा चुकी है। और वहीं पहाड़ के बच्चों को ऊंची उड़ान देने के लिए युवा शिक्षक आशीष ढंगवाल ने विदेश से मिल रही भारी भरकम सैलरी पैकेज की नौकरी को ठुकरा दिया और अपने अभिनव प्रयोगों को लेकर युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय आशीष अपने स्माइलिंग प्रोजेक्ट से चर्चाओं में आए थे। अब जल्द ही वो बेटियों की पढ़ाई पर जोर देते हुए भारतीय प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और राजकीय इंटर कॉलेज गरगेट थेरी गढ़वाल में तैनात राजनीति विज्ञान के शिक्षक आशीष ढंगवाल उत्तराखंड के इकलौते ऐसे शिक्षक हैं जिनकी लोकप्रियता को देखते हुए साल 2019 में फेसबुक ने भी उन्हें सेलिब्रिटी का नीला टिक दिया और इंडो अफ्रीकन अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर से आशीष को अपने साथ काम करने का ऑफर दिया गया और ये संगठन नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी जुड़ा है। लेकिन आशीष ने यह कहकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि वो अपना देश, अपना राज्य छोड़कर विदेश में नहीं बसना चाहते। और आशीष का कहना है कि उन्होंने स्वयं भी सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है और अब वो सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। आईएएस अफसरों फेंटने के बाद अब शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की कुर्सियां भी हिलानी शुरू कर दी है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार भेजा गया, जबकि उनके स्थान पर
देहरादून का नया कप्तान जन्मेजय प्रभाकर कैलाश खंडूडी को बनाया गया और खंडूडी कमांडेंट 40वीं PSC और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंभ मेले था। और वहीं पिथौरागढ़ और चंपावत के पुलिस कप्तान भी बदल दिए गए। शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 20 अधिकारियों का तबादला किया है और अपर सचिव गृह अतर सिंह ने शनिवार देर रात इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और जारी आदेश के मुताबिक हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदय कृष्ण राज एस का तबादला प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक PSM पद पर किया गया और वहीं पिथौरागढ़ के कप्तान सुखबीर सिंह को सेना नायक IRB प्रथम रामनगर भेजा गया, जबकि पुलिस अधीक्षक चंपावत लोकेश्वर सिंह को पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है और वहीं देवेंद्र सिंह को चंपावत का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य सेवा एक व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हुई है। ब्रेन हेमरेज से पीड़ित व्यक्ति को जिला अस्पताल से दून अस्पताल रेफर किया गया और वहां तक पहुंचने के लिए 3 बार एम्बुलेंस बदलनी पड़ी। किसी तरह वो देहरादून अस्पताल पहुंचा तो वहां से उसे वापस ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां भी उसका इलाज नहीं हो पाया और बाद में उसे चंडीगढ़ ले जाया गया और इसी बीच उसकी मौत हो गई। बिहार के लोरिया गांव निवासी कमलेश शर्मा गिन्यासू की दुकान में कारपेंटर का काम करता था। दिन में करीब 12:30 बजे वो अचानक बेहोश हो गया और आसपास के लोग उसे तत्काल जिला अस्पताल ले गए। यहाँ उसका इलाज नहीं हो पाया और उसे दून अस्पताल रेफर कर दिया गया और आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा से उसे देहरादून भेजा गया और मरीज को पहले चिन्याली, सोड, फिर अलमस और मसूरी के पास 3 बार एम्बुलेंस बदलनी पड़ी। ऐसे में उसे रात 9 बजे दून अस्पताल पहुंचाया जा सका, लेकिन यहां से उसे वापस एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया और रात करीब 10:30 बजे पीड़ित को ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। वहीं मोखानी थाना क्षेत्र में एक मजदूर ने नाम और धर्म को बदलकर एक महिला से नजदीकियां बढ़ाई और आरोप है कि उसने महिला के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाया और ब्लैकमेल करने लगा। कई दिनों बाद पता चला कि आरोपी दूसरे धर्म का है और आरोपी ने दूसरी बार 1 सितंबर की रात दुष्कर्म की कोशिश की तो पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की और मुखानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कमलुवांगा क्षेत्र की पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि रामपुर जिले के निवासी यूसुफ अली ने अपना नाम योगेश बताकर उससे संपर्क किया और आरोपी कमलुवांगा में किराए के कमरे में रहता था। पीड़िता ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते उसे आरोपी ने काम दिलवाया और वहीं नजदीकियां बढ़ने पर उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। इसके बाद वह आए दिन महिला को बदनाम करने की धमकी देने लगा। और वहीं हरिद्वार जिले के कोटा मुरादनगर गांव में आटा चक्की के पट्टे में फंसकर 2 बच्चों की मौत होगी और एक साथ 2 बच्चों की मौत से गांव में कोहराम मच गया है और पट्टे की चपेट में 5 साल का एक मासूम आया था और उसको बचाने के लिए 14 वर्षीय किशोरी भी उलझ गई और किशोरी ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि मासूम की मौत रुड़की के एक अस्पताल में उपचार के दौरान हुई और सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी ली और कोटा मुरादनगर गांव में आटा की चक्की है और शाम को करीब 4 बजे शौकीन की 14 वर्षीय बेटी सोनम आटा लेने के लिए चक्की पर गई थी और वहीं बताया जाता है कि उसके साथ पड़ोस में रहने वाले रुस्तम अली का 5 वर्षीय बेटा अर्श, मोहल्ले के अन्य बच्चे भी गए थे। जब बच्चे वहां पहुंचे तो चक्की पर गेहूं की पिसाई हो रही थी और इसी दौरान 5 साल का अर्श चक्की के पट्टे की चपेट में आ गया और सोनम उसे बचाने के लिए गई तो वो भी पट्टे में उलझकर घूमने लगी और चक्की के पट्टे में उलझकर नीचे गिरने के बाद सोनम की मौके पर ही मौत हो गई और घायल अर्श को उपचार के लिए परिजन रुड़की के एक अस्पताल ले गए और उपचार के दौरान अर्श ने भी दम तोड़ दिया और दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मचा हुआ है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं 2021-22 सत्र के टर्म 1 की परीक्षा के लिए सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम जारी कर दिया और टर्म 1 में परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में आयोजित की जाएंगी। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से सैंपल पर डाउनलोड कर
परीक्षा तैयारी कर सकते हैं। सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी रणवीर सिंह ने बताया कि इन सैंपल पेपर की मदद से छात्रों को परीक्षा में आने वाले सवालों के प्रकार और उनकी मार्किंग स्कीम के बारे में जानकारी मिलेगी, जो उनकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में काफ़ी मदद करेंगे। और बोर्ड के लिए प्रश्नों और मार्किंग स्कीम को समझने का फ़ायदा बोर्ड परीक्षा में होगा और छात्रों को सवाल के जवाब देने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षा में पाठ्यक्रम के 50% हिस्से से प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही थ्योरी पेपर के 50% अंक भी होंगे।